Good evening, everybody. गुड इवनिंग Good evening, Devkan sir. सर। नहीं सर, आज मैं ले रहा हूँ यहाँ से क्लास। अच्छा ठीक है. Okay. मैं Mayank. या Okay, beta. Okay, it's okay. Yes. So yesterday you were absent. यस सर। And what about Neha and Aman? What आई about? डोंट यहाँ नहीं है। Good evening, Swati beta. Hello. Good evening. So shall we start? Okay. So which was the last one? कौन सा किया? From किया था last. Okay. Now next is बाय. बाय शायद मैंने कल लिखा या नहीं लिखा मुझे याद नहीं आ रहा. नहीं लिखा हो तो उसमें लिख देना. बाय भी एक प्रपोजिशन है. और बाय का यूज कहाँ होता है? वे वी यूज बाय. किसी को आइडिया है कुछ? मयंक. व्हेन वी यूज बाय. बाई कार ऐसे। हाँ शाबाश. और सबसे पहले पैसिव वॉइस में इन पैसिव वॉइस बाई काफ़ी यूज़ होता है. गुड इवनिंग दीपक. गुड इवनिंग सर. डन एवरीबॉडी. एक तो बाइक का प्रयोग पैसिव वॉइस में होता है. दूसरा ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी, आने जाने के लिए भी बाइक का यूज़ कर. जैसे आई वेंट टू दिल्ली बाई कार, बाई ट्रेन, बाई प्लेन एट्सेट्रा.
यू अंडरस्टूड दिस? किसी साधन से कोई काम करने के लिए भी विथ यूज़ करते हैं। जैसे आई राइट अ स्टोरी विद दिस पेन, मैं इस पेन से एक कहानी लिखता हूँ। तो किसी भी साधन से कोई काम करने के लिए विथ का यूज़ भी किया जाता है, और विथ टुगेदरनेस को भी शो करता है, साथ जाना, साथ रहना, एट्सेट्रा। गुड इवनिंग मोहित। इवनिंग सर। ओके, यस, सो अंडरस्टूड एवरीबॉडी कि विथ का यूज़ कहाँ हो सकता है, साथ के सेंस में, और किसी साधन से काम करने के लिए भी विथ का यूज़ होता है। You have, any one of you have idea when we use over? over कब यूज करते हैं हम? किसी को आइडिया है? मयंक? सर ऊपर के लिए तो अपॉन बोला था आपने। हाँ बेटा, इसको भी ऑन भी ऊपर होता है, अपॉन भी होता है, तो वो तो मैंने आपको बता दिया था, आई टोल्ड यू दैट। ओवर यानी भी ऊपर होता है, इसका कैसे बताओ? ऊपर सर यानी आसमान में जो टच नहीं हो। क्या बात है, इतना आसमान में भी नहीं, शाबाश। हाँ, मतलब ऊपर से जिसको जैसे क्या होता है, फैन हमारे सर के ऊपर है और टच नहीं होता है ना, तो इस कहने का मतलब है कि समथिंग विच इज़ अप बट नॉट टचिंग, तब ओवर यूज़ कर सकते हैं। तो इसका पॉइंट आप लिख सकते हैं, समथिंग अप but not touching. Done everybody? यस सर।
इसका मतलब भी ऊपर ही होता है, जैसे प्लेन वगैरह जो उड़ते हैं ना, जैसे प्लेन पहाड़ों के ऊपर से उड़ रहे हैं, द एरोप्लेन्स आर फ्लाइंग अबाउट द माउंटेन्स। तो इसका और ओवर तो क्या होता है, एकदम सीधा ऊपर हो अपने सिर के, और अबाव यानी थोड़ा आगे पीछे कहीं हो सकता है। तो मीनिंग ये है। Done everybody? Parki, done beta? Yes, sir. And any other remaining, just read for me. Any other preposition which I wrote yesterday or day before yesterday, but I am not recalling. And if any left, you can write. Tell me. Just a minute, sir. Let me check. Sir, after, before. After, before, ठीक है। और I'm just telling you after, before भी। इसके दो मीनिंग है, पीछे के सेंस में भी होता है और बाद के सेंस में भी होता है। ठीक है, कैसे, ये आप एग्जाम्पल से समझेंगे। डन एवरीबॉडी। अब इस सेंटेंस से पता चल रहा है कि पुलिस पीछा कर रही, तो रनिंग आफ्टर, इजंट इट। अब नेक्स्ट है बाद के सेंस में।
बी पॉइंट। इसका मीनिंग है बाद के भाव में। Sir, Yes. his name comes before my name is the last one. इन द रजिस्टर, रजिस्टर होता है ना, REGISTER, रजिस्टर मतलब उसका नाम रजिस्टर में मुझसे पहले आता है, ये मीनिंग है इसका। ठीक है, यस। एनी अदर लेफ्ट? और कोई बचा है बच्चों? No sir, all done. और नहीं बचे। इसमें एक पॉइंट और बचा है, बी पॉइंट लिखिए।
सामने के भाव में, इन द सेंस ऑफ इन फ्रंट ऑफ, बी पॉइंट है इन द सेंस ऑफ इन फ्रंट ऑफ, बी पॉइंट। एग्जाम्पल, मेरे सामने मत खड़े हो, मेरे सामने मत खड़े, डोंट स्टैंड बिफोर मी। और वैसे इन फ्रंट ऑफ भी प्रिपोजिशन है, उसका मतलब भी सामने होता है, तो दोनों में फ़र्क क्या है, कोई बता सकता है मेरे को? बिफोर यानी भी सामने होता है और इन फ्रंट ऑफ यानी भी सामने होता है। इज देयर एनी डिफरेंस? पारखी? सर इन फ्रंट मीन्स किसी के सामने। बिल्कुल गल किसी नहीं। हाँ हाँ, अच्छा सॉरी सॉरी, यस बेटा, किसी हाँ। बिल्डिंग के सामने या कोई। शाबाश। और बिफोर यानी? बिफोर मीन्स पहले, मतलब कोई आपके पहले। देखो, बिफोर का मतलब होता है दोनों सजीव हैं, हम भी सजीव हैं और जो सामने है वो भी सजीव है। इन फ्रंट ऑफ का मतलब है निर्जीव चीज़ें, जैसे डोंट पार्क योर कार इन फ्रंट ऑफ माई हाउस, तो कार भी निर्जीव है और घर भी निर्जीव है। तो एनिमेट और इनएनिमेट का, या लिविंग और नॉन लिविंग, तो लिविंग के सामने कोई बात होती है, जैसे अपनी बुक्स मेरे सामने रख दो, तो रखने वाला भी लिविंग है और जिसके सामने रखने वो भी लिविंग है। तो पुट योर बुक्स बिफोर मी, ठीक है। आपकी कार मेरे दरवाजे के सामने पार्क कर दो, तो पार्क योर कार इन फ्रंट ऑफ माई गेट, ठीक है। तो इन फ्रंट ऑफ भी एक प्रीपोजिशन है, तो आप लिख सकते हैं लास्ट में इन फ्रंट ऑफ। डन एवरीबॉडी? यस सर। बात समझ? यस बेटा, एनी क्वेश्चन? आउट ऑफ, स्पीक, बोलो। आउट ऑफ वन टू प्रीपोजिशन। मैं समझा नहीं बेटा, क्या कह रहे हैं? आउट ऑफ होता है ना सर? आउट ऑफ? क्या आउट ऑफ? प्रीपोजिशन इन फॉर है ना सर? नहीं, आउट ऑफ को ऐसे वैसे लेते नहीं, बट आप सेंटेंस में कह सकते हैं, जैसे समथिंग इज आउट ऑफ माई रीच, तो ये भी एक इसी तरह का प्रीपोजिशन बन सकता है, कॉम्प्लेक्स प्रीपोजिशन। इन फ्रंट ऑफ है तो आउट ऑफ हो सकता है, तो उस तरह से जो कि अपने पहुंच में नहीं है। आउट ऑफ माई साइट, मेरी नज़रों से दूर, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। और कोई एक और लिख लीजिए, याद आ गया मेरे को, दैट इज अगेंस्ट।
यस, तो अगेंस्ट का समझ गए, किसी के विरुद्ध आमने सामने हो तो इस तरह से अगेंस्ट यूज कर सकते हैं। गेम्स में ज्यादातर आता है, फाइट में भी आता है अगेंस्ट। ठीक है, इंडिया इज फाइटिंग अगेंस्ट पाकिस्तान। इसमें कई लोग है ना विद यूज कर देते हैं, जैसे इंडिया इज प्लेइंग विद पाकिस्तान, ये रॉन्ग है। इंडिया इज प्लेइंग अगेंस्ट पाकिस्तान, से यस और नो, या इंडिया इज प्लेइंग अगेंस्ट इंग्लैंड। अंडरस्टूड एवरीबॉडी? दीपक, यस सर। मयंक, मयंक, स्वाति, Yes, sir. Understood. वेरी गुड। मोहित, Yes, sir. पारकी, Yes, sir. एंड Sir, हु? the words. यस बेटा, The words. टूवर्ड्स भी होता है, चलो वो भी बता देता हूँ। ओके, और ये कौन है? केडी बेबी, दीपक ही है क्या? यस सर। ओके, यस। एक और पारखी ने कहा से टुवर्ड्स भी एक प्रपोजिशन होता है। चलो, जब इससे बोला है तो वो भी लिख लीजिए। ऑलमोस्ट वी हैव डन टुवर्ड्स, TOWARDS, टुवर्ड्स। टुवर्ड्स का कोई मीनिंग बता सकता है? एनीवन हु इज देयर हु कैन टेल मी द मीनिंग ऑफ the preposition towards? towards का क्या अर्थ है? की ओर. की ओर, हाँ, ये डायरेक्शन बताता है, तो इसका पॉइंट है डायरेक्शन, की ओर, बिल्कुल सही, की ओर। ये हिंदी हो गया, इंग्लिश में कह सकते डायरेक्शन। Example, I am going towards your house, मैं तुम्हारे घर की ओर जा रहा हूँ। डन एवरीबॉडी? Yes, sir. सबको समझ आ गया कि इस तरह से प्रिपोजिशंस का भी यूज़ करते हैं। हालांकि इंग्लिश ग्रामर में बहुत सारे टॉपिक्स हैं, बट ये हमारा बहुत शॉर्ट कोर्स था, तो मैंने इसमें इम्पॉर्टेंट समझा कि क्लूज़ हमें आने चाहिए। जो मेरा इतने सालों का अंग्रेज़ी का अनुभव है, वो यही कहता है कि सपोज़ इफ़ यू नो द क्लूज़, तो आप सेंटेंस को सिचुएशन के अकॉर्डिंग बना सकते हैं। फिर बाद में प्रिपोजिशन है, आर्टिकल्स है, कनेक्टर्स हैं, वर्ब की और भी बहुत सारी फॉर्म्स हैं, उनके बारे में आप सीख सकते हैं। तो ये सारी बातें, कल हम थोड़ी सी कुछ वर्ब्स की और बातें करेंगे, फॉर्म्स ऑफ द वर्ब्स। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं, तो इनमें आपको कोई डाउट है तो आप और पूछ सकते हैं। और मैं चाहूँगा जैसे सपोज़ इट्स टुमारो, तो एक छोटा सा आपका कोई टेस्ट ले लिया जाए, एंड द डे आफ्टर टुमारो इज़ द लास्ट डे। से व्हाट यू से? इसमें दो हम बात करेंगे, एक तो छोटा सा रिटन पेपर जो भी मैंने आपको सिखाया है वो, और दूसरा क्लूज़ जितने भी मैंने आपको बताए उनमें आप ऑरल भी बोलेंगे, और लेट मी सी इफ आई कैन गिव यू अ रिटन पेपर ऑल्सो। से यस और नो? हेलो, लिसनिंग टू मी? Yes, sir. गुड। तो अब आपसे थोड़ी कुछ पुरानी बातें कर ली जाए, या आपका और क्या राय हो सकती है कि सर हम इसमें और क्या करें, तो आप बोल सकते हैं, बता सकते हैं मेरे को। यस। Sir, when will be the test? When will be the test? The test will be maybe tomorrow, day after tomorrow, the last day. परसों कर लेते हैं। कल हम एक
जितना भी पढ़ा है उनका थोड़ा सा एक बार ब्रीफिंग और रिवीजन कर लेते हैं थोड़ा सा, जो कुछ भी हमने स्टडी किया है। से यस और नो? यस सर। वेरी गुड। और कोई आपके व्यूज़ कि भी सर ऐसा भी कुछ हम कर सकते हैं या इसमें कुछ और चेंज किया जाए, या आपको ठीक लगा कि नहीं सर ये हिंदी स्पीकिंग के लिए बहुत अच्छा है, जो हम हिंदी बोलते हैं उनके लिए क्लू वर्ड से यदि हम कुछ सीखते हैं तो एक हेल्प मिल जाती है। स्वाति, व्हाट डू यू थिंक, आपके क्या विचार हैं? अमित, थोड़ा पानी चाहिए थोड़ा सा। यस स्वाति, सॉरी सर। what do you think about these one month classes? क्या आपने सीखा, कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ, कुछ बात समझ आई या कुछ एक डिफरेंट बात आपको मिली इंग्लिश में? I have more improvement, sir. No, you found an improvement in your speaking. Issues. आपको फ़ायदा मिला इसका? Yes, yes, sir. शाबाश। देखो एक छोटी सी आपको बात बताऊं क्या, ऑल ऑफ यू। देख बात क्या होता है कि किसी भी काम को करने के कुछ मेथड्स होते हैं। अभी सपोज़ करो हमें कुछ ज़्यादा नहीं आता है कि नहीं, लेकिन जो भी मान लीजिए हमारे सर हैं या गुरुजी हैं कुछ बताते हैं। देखिए जो व्यक्ति गुरु के पद पर बैठा है तो कुछ तो उन्हें आता होगा, पहली चीज़, तभी वो वहाँ बैठे हैं। और ये भी ज़रूरी नहीं कि एवरीबडी इज़ द सेम, सब सेम भी नहीं होते हैं, चाहे कोई भी व्यक्ति हो। तो लेकिन जब वो उस पोस्ट के ऊपर बैठे हैं तो इसका मतलब उन्हें कुछ ज्ञान है। तो उनके ज्ञान के अनुभव का कभी कभी हमें क्या लगता है कि किसी व्यक्ति से, चाहे वो कोई भी हो, एनीवन, मे बी गुरु हो, कोई भी, तो उनसे हमारी फ्रीक्वेंसी मैच करती है कि येस आई वांटेड दिस, कि हाँ ऐसे ही तो मैं चाहता था, फिर हमें उस वैसा नॉलेज मिलता है। तो आपका सिर्फ एक ही ओनली वन ड्यूटी इज़ देयर, जस्ट टू डू द प्रैक्टिस। क्योंकि जिस मेथड्स को यूज़ करके जो व्यक्ति टीचर बने हैं, उस पद पर पहुँचे हैं, तो उन्होंने भी उसी तरह से कुछ तो किया होगा और वो अपने अनुभव को आपके साथ शेयर करें। तो आप उसकी बहुत कोशिश करें। जैसे सपोज़ मैंने आपको सिखाया था कि मान लीजिए आप लेते हैं हैड टू, लेते हैं हैड टू का मतलब होता है पढ़ता था। तो सिखाया आपको कैसे था मैंने कि आप इसको हिंदी बस इतना से याद कर लो, जहाँ भी पढ़ता था बोलना है या ना था आ जाए। आप अपने चारों तरफ ऑब्जर्व करें, जो चीज़ें हैं उन सब में उसको यूज़ करें। खुद के बारे में बोलें, अपने बच्चों के बारे में, हस्बैंड के बारे में, फ्रेंड्स के बारे में। तो आप देखेंगे यू कैन स्पीक इंग्लिश। और जब भी कभी ऐसी सिचुएशन आएगी तो आप आराम से हैड टू का सेंटेंस यूज़ कर सकते हैं। जैसे सपोज़ आपसे किसी ने फ्रेंड ने पूछा, अरे भाई आप बर्थडे पार्टी में क्यों नहीं आए, तो उसके बहुत सारे जवाब हो सकते हैं। अरे आई हैड टू गो टू हॉस्पिटल विद माई मदर इन लॉ, मुझे अपनी मदर इन लॉ के साथ हॉस्पिटल जाना पड़ा था, सो आई कुड नॉट कम, इसलिए मैं नहीं आ सकी या आ सका। आपसे कोई पूछता है कोई भी सवाल, तो जो भी क्लूज़ हमने किए वो सारे इनमें से बहुत है कि जो हम बातचीत में यूज़ करते हैं। से सुनो, जैसे सपोज़ किसी का वाई आर यू नॉट लर्निंग इंग्लिश, तब इसके बहुत सारे जवाब हो सकते हैं। आप इंग्लिश क्यों नहीं सीख रहे हैं? एक जवाब होता है मुझे समझ नहीं आती है, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा आई डोंट अंडरस्टैंड, या मैं समझ नहीं सकता हूँ, आई कांट अंडरस्टैंड। या मुझ में, यस बेटा, मुझे ना कैन और मे में थोड़ा वो कंफ्यूजन रहता है। कोई बात नहीं, आज आप ऐसा करेंगे जो सारा रिवाइज कर लेंगे, जहाँ जहाँ प्रॉब्लम से वो सारे टॉपिक मुझे कल बताएंगे, कल हम और डिस्कस कर सकते हैं। कैन और मे में वैसे यदि आपने पूछ लिया तो ऐसा विशेष नहीं है। कैन क्या जनरल सेंस में आता है, जैसे जो काम आप कर सकते हैं, और मे का मतलब है पॉसिबिलिटी के लिए आता है। जैसे
आपको कोई कह रहा है कि बर्थडे पार्टी में आपको आना है, तो फिर आप कहते हैं आई थिंक आई मे कम, शायद मैं आ सकता हूँ। यदि आपको कोई काम है तो आई मे कम कहेंगे। और वैसे यदि आप आ सकते हैं, ओ यस आई कैन कम, जहाँ श्योर हो गए वहाँ कैन लगा दिया। जहाँ कोई चीज़ का थोड़ा डाउट है तो आप मे यूज़ कर सकते हैं, बस इतनी सी बात है। कैन थोड़ा सा डाउट वाली सिचुएशन, पॉसिबिलिटी की बात बताता है, कैन श्योर होता है ये। और एनी अदर क्वेश्चन फ्रॉम एनीवन? दीपक प्रजापत, दीपक प्रजापत, सर आपका कोई क्वेश्चन? नो सर। आ गया सब कुछ? हेलो, यस सर। वेरी गुड। मयंक, एनी क्वेश्चन फ्रॉम योर साइड? सर ये जो एडजेक्टिव और एडवर्ब होते हैं इनके बीच में डिफरेंस और ये बेटे फिर तो बहुत थोड़ी लंबी ग्रामर हो जाएगी। एडजेक्टिव एडवर्ब फिर हम आगे की क्लासेस में लेंगे थोड़ा सा। आइडेंटिफिकेशन नहीं हो पाता सर कि नहीं, अभी देखो, अभी दिस इज सिंपली यू नो बेसिक इंग्लिश। अभी तो ये मान लीजिए आपने स्टैंड करना शुरू किया है, इतना भी यदि आपको आता है तो काफ़ी है। वो तो फिर आगे और ग्रामर की कभी बात चलेगी तो एडजेक्टिव और एडवर्ब्स की भी बात की जाएगी। वैसे यदि देखा जाए तो एडजेक्टिव और एडवर्ब्स यदि आप थोड़ा स्टडी करते हैं तो फिर तो इसका मतलब आप कॉम्पिटिशन्स की और तैयारी कर रहे हैं। वैसे अच्छा है, क्योंकि ग्रामर में तो जितना आप पढ़ते हैं उतना ही बेहतर है। तो अभी मेरे कहने से थोड़ा अपने लेवल पर या तो उसको पढ़ लीजिए, या फिर फर्दर कोई क्लासेस कभी होगी तो मैं बात करूँगा। यस मोहित, नो सर। वेरी गुड। पारखी बेटा, एनी क्वेश्चन, एनी डाउट, एनी सजेशन फ्रॉम योर साइड? Sir, not a suggestion, but it's like it was a wonderful experience for me. वेरी गुड। I was lacking, I was lacking for some confidence, but now I'm feeling much confident in it, and thank you so much for that. I got first best English teacher in my life. Oh, thank you very much. Thank you so much, sir. Or if you are saying you got a best teacher in life, I just would like to say I got best students in my life. आप सब भी बेहतरीन हैं, शाबाश, very good, very good. That's good. Okay. Yes. Who is this? Jyoti or Deepak? Hello. यस सर। Deepak, आप a few words from your side, आपकी तरफ से दो शब्द क्या होंगे? हाँ? सर इट वाज वंडरफुल फॉर मी। इट वॉज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस, शाबाश। देखो मैंने आपको कोर चीज़ें तो बहुत दी है। जैसे एक सिंपल सी बात कहूँ क्या, जैसे हमें किसी शरीर का निर्माण करना है तो मैंने आपको दिल और दिमाग दे दिया, एक तरह से बेस दे दिया। अभी बहुत सारी चीज़ें इसमें और आनी हैं, और आई वॉन्ट टू से, बट स्टिल आप यदि कुछ लिखेंगे ना तो ये इन सभी क्लूज़ में से कोई ना कोई एक होगा, तो आप ही कॉन्फिडेंट हो जाएंगे कि हाँ मुझे ऐसे बोलना है। पर शर्त उसकी एक है, फर्स्ट सारी चीज़ें बाय हार्ट होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। सेकंड, आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी होनी चाहिए। वही बात है कि कई लोग बहुत अमीर होते हैं, सम पीपल आर वेरी रिच, लेकिन आपको पता है जब आप कहते हैं चलो यार आज आप छोटी सी पार्टी दो, दोस्त उसके पीछे पड़ जाते हैं, तो और वो व्यक्ति ही इज़ वेरी रिच, ही इज़ वेरी एफ्लुएंट। एफ्लुएंट का मतलब होता है अमीर, अच्छे परिवार से होता, लेकिन फिर भी वो पार्टी नहीं देता। रीज़न आप जानते हैं क्यों? जब उसके पास पैसे हैं, उसकी आदत नहीं है पैसे खर्च करने की। तो ऐसे ही आपको आता तो है बट प्रैक्टिस नहीं है, तो आप जल्दी से बोल नहीं पाते। तो ये कुछ चीज़ें हैं कि विच आर प्रैक्टिकल थिंग्स।
तो ये आप कुछ करेंगे तो आई थिंक यू कैन स्पीक इंग्लिश, अंडरस्टैंड इंग्लिश एंड नोबडी कैन बीट यू। तो आपका बेसिक अच्छा हो जाएगा। हालांकि अभी तो बहुत लंबा रास्ता चलना बाकी है, बट स्टिल एक शुरुआत बेहतर है। तो आप अपनी बातों को सोच सकते हैं। अच्छा, जितना आप रीड करेंगे, पढ़ेंगे और चीज़ें कुछ बनाएंगे तो उसमें आपको ये लगेगा कि येस, नाउ यू कैन मेक सेंटेंसेस इन ए प्रॉपर मैनर। ओके, यस। तो एक छोटी सी चीज़ मैं और आई थिंक मैंने करवाई या नहीं, बट स्टिल मैं ले लेता हूँ। बट ये मैंने बताई थी क्या? यस, आपको समझ में आया किसी को मैंने क्या बनाया? मयंक, So summary of present, past and future. मैंने ये बनाया जो सेंटेंसेस इन विच वी डोंट यूज वर्ब, मेन वर्ब, जिसमें केवल है, जैसे मैं आपका दोस्त हूँ, आई एम योर फ्रेंड, हम सब दोस्त हैं, वी ऑल आर फ्रेंड्स। राहुल एक एक्टर है, राहुल इज एन एक्टर, पास्ट में होगा। मैं आपके घर पर था, आई वॉज एट योर होम। मैं एक डॉक्टर था, आई वॉज ए डॉक्टर, आई वॉज अ डॉक्टर। विल बी कब यूज करते हैं? जब होगा या बनेगा। ऐसे दो भाव आपको हिंदी में मिलते हैं, जैसे कल सोमवार होगा, टुमारो विल बी मंडे, या इसको दूसरी तरह से बना सकते हैं, इट विल बी टुमारो, सॉरी इट विल बी मंडे टुमारो। मैं डॉक्टर बनूंगा, आई विल बी अ डॉक्टर। तो ऐसे कुछ सेंटेंसेस इस स्ट्रक्चर से बना सकते हैं जिसमें वर्ब्स नहीं आती, क्रियाएं नहीं आती, जैसे ईट, गो, सिंग एट्सेट्रा। तो आप कुछ सेंटेंसेस लिख लीजिए, होमवर्क दे रहा हूं मैं आपको आज का। द फर्स्ट सेंटेंस इज मैं आपके साथ था। या तो आप हिंदी में लिख लीजिए या इंग्लिश में लिख सकते हैं डायरेक्ट।
नेक्स्ट, कल सोमवार था। नेक्स्ट, हम अच्छे दोस्त बनेंगे। नेक्स्ट, आपकी अंग्रेजी अच्छी होगी। आपकी अंग्रेजी अच्छी होगी। नेक्स्ट, हम कल पार्टी में होंगे। नेक्स्ट, मेरा फ़ोन महंगा था। नेक्स्ट, सर अभी लास्ट वाला क्या था? मेरा फ़ोन महंगा था। नेक्स्ट, हम सब स्टूडेंट्स थे, विद्यार्थी थे। हम सब विद्यार्थी थे। नेक्स्ट, पापा ऑफिस में हैं। नेक्स्ट, कल आप मेरे साथ होंगे। नेक्स्ट, कल का दिन गर्म था। नेक्स्ट, कल का दिन उमस भरा था। नेक्स्ट, आपकी कार कहाँ थी। अब इसमें क्वेश्चन बनाना हो तो WH पहले ले लो, जैसे था के लिए तो वॉज वर आएगा, तो वेयर वॉज योर कार। वेयर वॉज योर कार, आपकी कार कहाँ थी, तो ऐसे बन जाएगा। नेक्स्ट, हाउ मेनी सेंटेंसेस आई हैव गिवन यू, कितने हुए? Sir, 12. 12, मेक इट 20। Okay. नेक्स्ट, मेरा कंप्यूटर, 11 हुए हैं, हाँ 11 ही हुए हैं, 11। तो आपकी खाने की आदत अभी भी नहीं गई क्या? टिफ़िन नहीं लाते तो आप सेंटेंसेस को खा जाते हो। कितनी बार कहा टिफ़िन लेकर आया करो। बाकी सबके 12 हो रहे हैं, आपके 11 हो रहे हैं, इसका मतलब आपको बीच में भूख लगी थी कहीं पर, मैं समझ गया। ओके, 11 और 12 हार्डली मैटर्स। नेक्स्ट लिखिए, मेरा कंप्यूटर दूसरे रूम में था। नेक्स्ट, दादी की दवाइयाँ टेबल पर है। नेक्स्ट, आपके पैसे कहाँ हैं? आपकी अंग्रेजी कैसी है? नेक्स्ट, यह घड़ी स्लो है। नेक्स्ट, आप मेरे सामने हो।
आपकी कार का कलर नीला था। नेक्स्ट, आप कल कहाँ होंगे? इसको कोई ट्रांसलेट कर सकता है राइट नाउ? आप कल कहाँ होंगे? Where will you be tomorrow? Where will you be tomorrow? तो आंसर हो जाएगा at the party, at the office, etc. etc. in Delhi. Okay, shabash, good answer. Next, how many questions I've done? I've given you sentence Sir, or complete 20. 20 हो गए पूरे 20? Yes, sir. ओके, दैट्स ओके। 19 फिर खा गए, आप एक अपने आप बनाएंगे फिर। ओके, हार्डली मैटर्स। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज इतना ही, एंड थैंक यू वेरी मच एंड सी यू टुमारो। कल हम रिवीजन करेंगे, कोई प्रॉब्लम हो तो और आप पूछ लीजिएगा, एंड आफ्टर दैट द लास्ट डे और मे बी कल आधा क्लास के बाद हम कुछ टेस्ट की बात करें। तो जस्ट रिवाइज एवरीथिंग और उसी मेथड को यूज़ करें जो मैंने आपको ट्रिक्स बताई हैं। जैसे अभी सपोज़ ये फॉर्मूला दिया है, इससे भी आप काफ़ी बनाइए, है ना? तो जस्ट कीप एवरीथिंग इन योर माइंड एंड यूज़ दैट। तो जब आप बार बार यूज़ करेंगे तो सारी चीज़ें आपको रट सी जाएंगी। ओके, सो थैंक यू वेरी मच एंड सी यू टुमारो द सेम टाइम। थैंक यू, Thank you, sir. बाय बेटा। Same to you. थैंक यू सर। ओके।